हम्म, कर्म बंधन से मुक्त, ये बहुत बड़ी चीज है। जिन वांधेलियों की बाबा चर्चा करते हैं ना, अगर वो देह से न्यारे होने की प्रैक्टिस करें तो बंधन बहुत जल्दी छूट जाएं। और कर्म भोग के प्रभाव से मुक्त, बहुत अच्छे अनुभव की बात होगी। किसी भी बीमारी में पीड़ा नहीं, बहुत बड़ी चीज है ये, पीड़ा से मुक्त। और क्या होगा भाई बताएं? नहीं, वो बाद में बोलो। एक इम्पोर्टेंट बात मुरलियों में आती रहती है गोपी, मुरलियों में बहुत आती है वो। कर्म इंद्रियों पर विजय बहुत आती रहती है मुरलियों में। कर्म इंद्रियों पर विजय और लूज ड्रेस की बात आई थी अभी अभी, वरदान में थी ना, आज थी कल थी, आज ही थी। लूज ड्रेस, वैसे आजकल तो लूज ड्रेस का जमाना रहा नहीं, आजकल तो टाइट से टाइट पहनते हैं लोग। लूज ड्रेस माना शरीर में बंधे हुए नहीं, तो जल्दी ही इससे डिटैच होके घर वापस जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बड़ी प्राप्तियां हैं हमें इसकी। देवान छूटते छूटते कई सुंदर अनुभव होंगे, और सबसे सुंदर अनुभव होगा अतीन्द्रिय सुख का, जो बहुत बड़ी चीज है, जिसके लिए बाबा ने कभी मुरली में कहा, आप सबने सुना है या नहीं सुना, कुछ क्षणों का अतीन्द्रिय सुख हम सभी को उपराम होते चलना है। लोग इसका हिंदी अर्थ किया करते हैं, हिंदी शब्द ही है ये। बोलो क्या करते थे मंजू बहन? आपके जमाने की बात है ये। ऊपर रहकर आराम करना, ऊपर आराम की स्थिति में रहना, ये उपराम है। देखो हमारी एक स्थिति सबकी ऐसी आनी जरूर है कि जब हम चारों ओर से अनासक्त हो जाएंगे, ये स्थिति आएगी। जब हमारी तपस्या बहुत अच्छी चलेगी तो तपस्या का सीधा नाता रहता है अनासक्त वृत्ति से। कहीं भी अगर मनुष्य की आसक्ति होती है, चाहे वो खाने में हो जरा सी, आप देख सकते हैं जरा सी खाने में आसक्ति गई और बुद्धि योग टूटा। तो हर जगह से अनासक्त, हमारे पास सब चीजें होंगी भी, लेकिन हम उनसे न्यारे, उनकी अधीनता भी नहीं। वो हैं तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, उनमें बुद्धि ज्यादा न जाना, ये अनासक्त वृत्ति है। आसक्ति वहाँ होती है जहाँ मनुष्य की उन चीजों में बुद्धि जाती है और उन चीजों की अधीनता हो जाती है कि वो चीज नहीं है तो हम सुखी नहीं हैं। अतीन्द्रिय सुख की बात मैं कह रहा था आपको, बाबा ने इसी हॉल में बहुत बड़ी बात कही थी, संगम का, कुछ क्षणों का अतीन्द्रिय सुख एक पलड़े में रखो और स्वर्ग के सारे सुख दूसरे पलड़े में, तो भी अतीन्द्रिय सुख का पलड़ा भारी रहेगा। बहुत बड़ी चीज है। और एक नशे की बात, उस दिन ऐसे ही एक नशे की बात हुई थी मुरली में। एक और अक्षौणी सेना हो, दूसरी ओर तुम अकेले।
तो भी विजय तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ सर्वशक्तिवान है, स्वयं भगवान है। तो बड़ी बातें हैं ना। लेकिन ये तब होगा जब हमें नशा रहे। ये बाबा के महावाक्य उन लोगों के लिए भी हैं जो आज ग्रस्त में रहते हुए थोड़े कष्टों में रहते हैं। विज्ञान में लोग चलने नहीं दे रहे हैं। अच्छे अच्छे कष्ट लोगों को होते हैं, कुमारों को भी, कुमारियों को भी, कई माताओं को भी। अकेले अकेले ज्ञान में हैं। दूसरी ओर परिवार के 9 लोग हैं। कल किसी का ऐसा ही फोन था, एक माता का। दूसरी ओर 9 हैं, मैं अकेली हूँ, मैं काम भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, पर वो सारा दिन ही बोलते हैं मुझे कुछ कुछ, और कहते हैं ज्ञान छोड़ो, लहसुन प्याज खाओ, तो हम बोलेंगे नहीं। चैलेंज भी कर रहे हैं। तो मैंने कहा तुम्हें तो और शक्तिशाली बन जाना चाहिए कि वो सोच समझ के बोल रहे हैं। तुम्हें चिढ़ाने के लिए, तंग करने के लिए बोल रहे हैं, तो तुम्हें तंग होना नहीं है। तो ये बात उन सब के लिए बहुत पावरफुल है ना। वो तो 10 ही हैं। हमारे साथ भगवान है, इसलिए कोई हमारी स्थिति को हिला नहीं सकता। अभी विजय ये है कि कोई हमारी स्थिति को हिला नहीं सकता। अब देखो, कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, देश में बढ़ रहा है। हमारे यहाँ भी शांतिवन में काफ़ी बढ़ गया है। पिछले हफ्ते में तेज़ी से केस निकलते जा रहे हैं। बहुत लोग तो चेक करा नहीं रहे। चेक कराना वाना, पॉजिटिव आना पक्की बात है। अब समस्या ये कि एक कमरे में तो कई रहते हैं भाई। अब वहाँ एक को हो तो दूसरों को खतरा। अब चेक कराना भी जरूरी हो गया। तो एक ऐसी दुविधा की स्थिति बन जाती है ना। फिर भी यदि हम बहुत नशे में रहेंगे, ऐसे नशे और देहभान से न्यारे, तो ये बीमारियां भी जल्दी ही ठीक होंगी। बीमारियां तो आती हैं और भी, इससे सीरियस तो कैंसर है। ये तो 2-4 दिन में ठीक ही हो रहा है। अभी तो भारत में ऐसा हो गया। आज भी मैं आते आते अखबार की एक लाइन पढ़ी, मेरे पास अभी आया था कि भारत में इतने केस, 10 लाख केस एक्टिव, लेकिन लोग घरों में ही ठीक हो रहे हैं। अस्पतालों में पता नहीं कितने लाख बेड खाली, ये दिखा रहे थे। घरों में ठीक हो रहे हैं। तो अगर हम बहुत अच्छे योग युक्त रहते हैं तो थोड़ी सी भी दवाई से हम ठीक हो जाते हैं। इसलिए अपने अंदर से किसी भी तरह का डर हमें निकाल के रखना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से ये तो सोचना ही चाहिए, मैं तो आत्मा हूँ, ये शरीर है, शरीर को है, मुझे नहीं है। अच्छा, अधिक से अधिक हुआ, मान लो शरीर छूट गया, ठीक है, अपने बाबा के पास पहुँचेंगे, हल्के रहेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोविड भी सोचेगा ये तो घबरा नहीं रहे, इन्हें छोड़ो, किसी डरने वाले के पास पहुँचो भाई। तो हमें निर्भय बहुत रहना और ऐसे नशों में रहना है। ये नशे हमें उपराम कर देते हैं। मुझे एक चीज़ और याद आई, वो मैं आपको कहूँ। हमें वरदान लेना है बाबा से, कोई भी। मैंने यहाँ क्लासेस तो कराई हैं, उस पर 1-2 वरदान लेने हैं जरूर बाबा से, जो हमें विनाश काल में काम आए, हमारे लिए भी और विश्व की सेवा के लिए भी। मुझे याद है मैंने 5 वरदानों पे यहाँ चर्चा की थी जो विश्व सेवा में हमारे काम आएंगे। लेकिन मैं आपको, जिसलिए मुझे ये बात याद आ गई, वो याद दिलाना चाहता हूँ। जो आत्माएं लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहते हैं, उनकी बुद्धि में वरदानों को धारण करने की शक्ति आ जाती है। हमारी बुद्धि वैसी योग्य चाहिए जिसमें वरदान धारण हो जाए। ये बहुत सूक्ष्म बात है। आप इस पर विचार भी कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि वरदान सबसे बड़ी चीज होती है संसार में। भक्ति में तो किसी किसी को प्राप्त हुए थे, किसी किसी को। भक्तों में भी जो सन्यासी उच्च कोटि के थे, उनमें से किसी को मिलते थे वरदान, जिसे वो सिद्धियां कहते थे, बड़ी भारी सिद्धि। जैसे गोरखनाथ हुए, बाबा गोरखनाथ, बहुत ज्यादा शक्तियां थी उनके पास। एक चीज में उनकी कहानी पढ़ा करता था कि बच्चों ने छोटे छोटे पत्थर मार के आम तोड़ लिए। वहां से गुजर रहे थे गोरखनाथ, बच्चे डर गए उन्हें देख के। कहा, ये आम तुमने तोड़ लिए, पर इस पेड़ का तो मालिक कोई और है बच्चों, तुमने तो गलती कर दी। इन पेड़ को इन आमों को वापस लगा दो पेड़ पर। बच्चे देखने लगे, ये टूटे हुए आम वापस कैसे लगेंगे। एक दो ने फेंके, वो तो वापस गिर गए। गोरखनाथ ने कहा, लाओ मुझे दो, और एक एक को जो फेंका तो चिपकते गए जहां से टूटे थे। ये उनकी शक्तियों का, सिद्धियों का वर्णन दिखाया इस तरह। कईयों को सिद्धियां प्राप्त हो जाती थी, आकाश गमन कर सकते थे वो शरीर सहित। लेकिन ये सबको नहीं, लाखों सन्यासियों में भी 2-3 को, बस, ज्यादा नहीं। हमें वरदान मिलते हैं। सिद्धियों से भी बड़ी चीज होती है वरदान। इनको धारण करने के लिए बुद्धि बहुत पवित्र, बहुत शक्तिशाली, जो बहुत ईश्वरीय नशे में रहती हो, उनको मिलते हैं ये। इसलिए बाबा ने बोला ये बात, जो आत्माएं लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहते हैं, उनकी बुद्धि में वरदानों को धारण करने की शक्ति आ जाती है। सोचना सभी और करना इसको। तो वरदान भी लेंगे हम बाबा से सवेरे रोज, और वो धारण रहे हमारे अंदर। वरदान ये नहीं होते जो मुरली में आते हैं, वो अलग चीज है। सवेरे बाबा मस्तक पर तिलक लगाकर कुछ वरदान देते हैं। लेकिन हम लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहें, स्वमान के साथ ईश्वरीय नशा, जैसे कौन मिला इस जीवन में। कौन पढ़ाने आता है हमें रोज, कौन उठाता है हमें सवेरे, कौन ब्रह्मा भोजन खिला रहा है, किसकी गाइडेंस में हमारा जीवन चल रहा है। ये नशे हैं। स्वमान दूसरी चीज होती है, ये ईश्वरीय नशे। घर बैठे भगवान मिल गया, भगवान हमारे घर में मेहमान बनकर आ गया, वो हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आ गया, वो हमारा साथी बन गया। ये नशे, सर्व खजानों का दाता हमारा साथी, अधिकार में दे रहा है, ये सब तुम्हारे हैं। ये नशे हमारी बुद्धि को योग्य बना देते हैं वरदानों को धारण करने के। तो इसकी बहुत जरूरत है। साकार में जब बाबा थे और उसके बाद अव्यक्त होने पर भी कुछ साल तक स्वमान की ज्यादा चर्चा नहीं हुई, 8 शक्तियों की भी नहीं हुई थी। मुझे याद है इसी हॉल में बाबा ने 8 शक्तियां गिनाई, लिखाई सबको। ये 8 शक्तियां हैं जिनके बाद में चित्र बने, ये तुम्हें धारण करनी है। तो स्वमान की चर्चा तो बहुत कम थी। नशा, तुम्हें ईश्वरीय नशे में रहना है। और मुरलियों में रोज आता है, हम सुनते ही हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमें राजाई मिल रही है, ये पढ़ाई राजाई के लिए है। ये स्वमान नहीं कहलाते, ये नशे कहलाते हैं। खुमारी, ईश्वरीय खुमारी, इसको ईश्वरीय नशा कहते हैं। इससे हमारी बुद्धि शांत भी हो जाती है। उसमें अगर कोई गंदगी हमने भरी है किसी जन्म में भी, वो भी साफ हो जाती है। इस बात को सभी ध्यान से समझ लेंगे। सफाई करनी है ना बुद्धि की, इससे ऑटोमेटिकली सफाई हो जाएगी।
वो सब चीजें जल के जैसे नष्ट हो जाएंगी। तो बहुत अच्छा अनुभव होगा, वरदानों की धारणा हो जाएगी। अब मैं भी आत्माभिमानी की चर्चा न करके अभ्यास ही कर लेते हैं। और अभ्यास में हम एक एक गुण के लिए कुछ कुछ संकल्प रखेंगे और उनको हम स्वीकार करेंगे। देखो, यहाँ आत्माभिमानी होने की अभ्यास का लक्ष्य है कि एक एक जो गुण है, मान लो आत्मा शांत स्वरूप है, तो ये शांति हमारे अंदर भरी हुई है, इसे हम स्वीकार करेंगे। ऐसे हर एक गुण का। रेड लाइट। चलें फिर से अपने से